सवाल नंबर 1, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सवाल नंबर 2, भगवान शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? सवाल नंबर 3, भगवान शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? सवाल नंबर 4, भगवान शंकर जी को महाकाल क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 5, भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते हैं? सवाल नंबर 1, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव को फल फूल अर्पित करते हैं और शिवलिंग पर दूध व जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता सती के अपने पिता के घर याग्नि के भस्म होने के बाद तांडव नृत्य करके समस्त लोकों में अपनी संहार शक्ति का परिचय भी दिया था। वहीं दूसरी कहानी है कि देवी सती ने जब पार्वती के रूप में जन्म लिया तब महाशिवरात्रि के दिन ही शिव के संग उनका विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व शिव और उनके भक्तों के लिए बहुत ही खास है। सवाल नंबर 2, भगवान शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? शिव के गले में एक नाग हमेशा लिपटा होता है जिसे हम वासुकी भी कहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि नागलोक के राजा शिव के परम भक्त थे और सागर मंथन के समय उन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। लिहाजा इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। भगवान शिव के गले में लिपटा नाग इस बात का संकेत है कि भले ही कोई जीव कितना ही जहरीला क्यों न हो, पर्यावरण संतुलन में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। सवाल नंबर 3, भगवान शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय क्यों है, इस बात को समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान किया तो वह विष उनके कंठ में जलन दिया। इसी जलन को दूर करने के लिए उनका जलाभिषेक करते हैं और साथ ही उनके मस्तक को ठंडक प्रदान करने के लिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी जिससे बेल वृक्ष का उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष को जड़ों में गिरजा, तना में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायिनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास माना गया है। सवाल नंबर 4, भगवान शंकर जी को महाकाल क्यों कहा जाता है? देश के अलग अलग भागों में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन अवंतिकापुरी शहर में स्थित है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इन ज्योतिर्लिंगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में इससे संबंधित अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक कथा इस प्रकार है। अवंतिकापुर में एक वेद पाठी ब्राह्मण निवास करता था जो हमेशा तपस्या में लीन रहता था। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उसकी तपस्या में विघ्न डालने आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वह असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से हर कोई परेशान था। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर सभी का कल्याण करने वाले महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने सिर्फ अपनी एक हुंकार भर से उस अत्याचारी दानव को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। क्योंकि महादेव वहां हुंकार भरते हुए अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया और इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया।
सवाल नंबर 5, भगवान शंकर को भस्म क्यों लगाते हैं? इस संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अतः हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए।